पहले दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए और अब झारखंड में हो रहे हैं। पहले नीट एग्जाम को लेकर हुआ और अब जेपीएससी एग्जाम को लेकर हो रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ कुछ पेपर लीक्स की वजह से है, पर ये प्रोटेस्ट दिखाता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की हालत क्या हो चुकी है। हर साल पूरे देश में हजारों गवर्नमेंट स्कूल या तो मर्ज हो रहे हैं या फिर शट डाउन हो रहे हैं और ऑफिशियल रीजन दिया जाता है कि लो स्टूडेंट एनरोलमेंट है, पर रियल रीजन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ढंग की पढ़ाई ना होना है। अब सोचो, जब पूरे देश में सरकारी स्कूल ही नहीं बचेंगे तो एक गरीब परिवार का बच्चा पढ़ने कहाँ जाएगा। अब इस बात पे कुछ लोग बोलेंगे कि प्राइवेट स्कूल्स तो हैं, तो सुनो, हर साल प्राइवेट स्कूल की फीस 10 से 15% बढ़ रही है। एक मिडिल क्लास फैमिली की आधी सैलरी बच्चों की स्कूल फीस, बुक्स और ड्रेसेस में निकल जाती है। अब एजुकेशन सिस्टम फंडामेंटल राइट कम और एक बिजनेस ज्यादा बन गया है। और जो सरकारी स्कूल अभी भी चल रहे हैं उनकी हालत तो पूछे ही मत। बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स ही नहीं है, एक ही टीचर 3-4 क्लासेस ले रहा है। सोचो, जब बच्चों का बेस ही कमजोर होगा तो वो आगे चलकर बड़े एग्जाम्स को कैसे क्लियर करेंगे। और पेपर लीक तो अब एक इंडस्ट्री बन चुका है। नीट एग्जाम, जेपीएससी एग्जाम तो फिर भी बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स हैं। हमारे देश में बहुत छोटे छोटे लेवल्स पे भी काफी एग्जाम्स होते हैं। उनके पेपर लीक्स के बारे में तो शायद कभी न्यूज भी नहीं आती होगी। हमें ये बात समझनी होगी कि ये जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं वो एक मिडिल क्लास या फिर गरीब परिवार के बच्चे करते हैं, जो 3-4 साल कड़ी मेहनत करके पेपर देने जाते हैं। और जब वो पेपर देने जाते हैं तब उनको पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया। तो अब किसी बच्चे को अगर हंगर स्ट्राइक पर बैठे देखो या फिर एजुकेशन के लिए लड़ते हुए देखो तो उन्हें प्रॉब्लम क्रिएटर मत समझना। वो एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो पहले उन्हें ना तो अच्छे स्कूल्स दे पाया, ना अच्छे टीचर्स दे पाया, और प्राइवेट स्कूल्स के नाम पर उनके पेरेंट्स की आधी जेब खाली करवा दी। और जैसे तैसे पढ़कर वो एग्जाम्स देने पहुंचे तो पेपर लीक करवा कर उनके सालों की मेहनत बर्बाद कर दी।